जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने गैंगरेप किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुआ तो गोरखपुर जनपद से शुरू होगा निषाद समाज के लोग गोरखपुर से सड़कों पर निकलना शुरू करेंगे और न्याय नहीं मिला तो गोरखपुर से चल करके लखनऊ तक को घेरने का काम करेंगे। तमाम सरकारों ने मूर्ख बनाने का काम किया था। मूर्ख बना करके केवल वोट लेकर के लोग सरकार चलाते हैं, मंत्री बनते हैं, पदों पर जाते हैं, लेकिन निषाद समाज के साथ कोई न्याय करने का काम नहीं करता है। एक निषाद समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई, उसे जब न्याय नहीं मिला तो उसका एक भाई बाघागाड़ा के 4 लेन पुल पर कूद करके अपना जान दे दिया। इस समय हमारे साथ में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी जी हैं, उनके साथ में देखिए कुछ सपा कार्यकर्ता भी हैं। आज यहाँ पे एडीजी कार्यालय पे आए, अभी इन्होंने एक पत्रक छपा है, किस लिए सौंपा है और इनकी क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पे आना पड़ा, इसका हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। पहले सर स्वागत है आपका, आज यहाँ पे कार्यालय पे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विशेष करके पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चूंकि निषाद समाज की बाहुल्यता है तो यहाँ लगातार गोरखपुर जनपद से लेकर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, इधर पूर्वांचल के सभी जिलों में निषाद समाज के ऊपर दिन दूना रात चौगुना लगातार जुर्म, जाति और अत्याचार बढ़ता जा रहा है और ये सरकार निषादों के प्रति बिल्कुल उदासीन बनी हुई है। आज इसी के क्रम में अभी आपने हाल ही में देखा, गोरखपुर में तमाम घटनाएं हुई, संत कबीर नगर में निषादों के साथ अन्याय हुआ, हत्या सिद्धार्थनगर में हुआ। अभी इसी गोरखपुर जनपद के पिपराइच के बसंतपुर में एक निषाद समाज की बुजुर्ग महिला को निर्वस्त्र कर पुलिस वालों ने पिटाई किया। और अभी 21 तारीख की घटना जो आप लोगों ने देखा, 21 तारीख को बस्ती जनपद के रुधौली थाना अंतर्गत शास्त्री नगर वार्ड संख्या 14 में एक निषाद परिवार के लोग भी इस सरकार के शिकार हुए। वहां पर एक निषाद परिवार के लोग, जिसका नाम रामनवल था और उनकी पत्नी का नाम आरती था, दोनों के साथ गलत हुआ। उनके पति को भी अपहरण कर लिया गया, उनकी पत्नी को अपहरण करके उनके साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप के बाद जब सुबह में वो अपने घर आए, उनको मुक्त किया गया, तो जब उन्होंने अपनी पति को ये घटना बताया तो पति पत्नी दोनों लोग, चूंकि वो जान रहे हैं कि इस सरकार में कहीं भी निषाद समाज को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो दोनों लोगों ने जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या करने का निर्णय लिया। क्योंकि देखिए, एक बहुत पहले जो घटनाएं हुई थी फूलन देवी के साथ, लेकिन फूलन देवी ने तो मान लीजिए आत्महत्या न करके उसने तो हथियार उठा करके, जब उसको सरकार और प्रशासन से, थाना चौकी से न्याय नहीं मिल पाया तो प्राकृतिक न्याय के रास्ते पर चलते हुए उसने न्याय खुद लेने का काम किया। हथियार उठा करके उन बलात्कारियों को खुद उसने मार करके अपना बदला लेने का काम किया था। लेकिन ये हमारे जो गरीब निषाद समाज की महिला आरती देवी ने, पति पत्नी दोनों मिल करके आत्महत्या कर लिए। दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया और दोनों की मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश सरकार और वहां का जिला प्रशासन बिल्कुल उदासीन बना हुआ है। क्योंकि बस्ती जनपद ये गोरखपुर जोन क्षेत्र में आता है, तो आज हम लोगों ने अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्रक देकर के, उनके अनुपस्थिति में उनके स्टाफ अफसर को पत्रक देकर के हम लोगों ने मांग किया है कि बस्ती जनपद में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो आरती और उनके पति की जो आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा उन लोगों को, वो पत्रक हम लोगों ने देकर के मांग किया है कि उनके साथ न्याय करते हुए जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने गैंगरेप किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुआ तो गोरखपुर जनपद से शुरू होगा निषाद समाज के लोग गोरखपुर से सड़कों पर निकलना शुरू करेंगे और न्याय नहीं मिला तो गोरखपुर से चल करके लखनऊ तक को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी में है, मेरी जानकारी के अनुसार उनके परिजनों से वार्ता हुई है। परिजन के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने जो हमको बताया है उसका वीडियो भी मेरे पास है। चूंकि वो पति पत्नी ने जो मुझे बताया गया कि जब वो लोग विक्षुब्ध हो गए इस सरकार से, उनको लगा न्याय नहीं मिल पाएगा, तो वीडियो में भी उन लोगों ने सारी घटनाओं का जिक्र किया और जिक्र करने के बाद उन लोगों ने जहरीला पदार्थ खाने का निर्णय लिया। तो उनके परिजनों के लोगों का अभी एक जो पत्रक मेरे पास है, एक दरखास्त है, उनके भाई हैं बसंत लाल, उन्होंने स्थानीय थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरखास्त दिया है। तो उसका संज्ञान लेते हुए उसकी एक कॉपी और एक कॉपी हमने अपने लिखा है, ADG साहब अपर पुलिस महानिदेशक को देकर के हम लोगों ने मांग किया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो गैंगरेप होता है, मुझे लगता है इस धरती का सबसे बड़ा अपराध है जो गैंगरेप किया जाता है। इस नाते उनके खिलाफ जितनी ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करना चाहिए।
निषाद समाज के जो मंत्री हैं सरकार में बैठे हुए हैं, वो हमेशा कहते हैं कि निषाद समाज के साथ हमेशा न्याय होगा, जो अपराधी हैं वो जेल जा रहे हैं, हमेशा न्याय मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्या? देखिए, निषाद समाज को आज के पहले तमाम सरकारों ने मूर्ख बनाने का काम किया था। मूर्ख बना करके केवल वोट लेकर के लोग सरकार चलाते हैं, मंत्री बनते हैं, पदों पर जाते हैं, लेकिन निषाद समाज के साथ कोई न्याय करने का काम नहीं करता है। हमेशा निषाद समाज ठगा जाता है। तब तो गैर समाज के लोग, गैर पार्टियों के लोग निषाद समाज को ठगने का काम करते थे, लेकिन आज जिस कैबिनेट मंत्री की आप बात कर रहे हैं, आज वो हमारा अपना होकर के, निषाद समाज का होकर के, वो व्यक्ति भी निषाद को ठगने का काम कर रहा है। निषादों को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बेचने का काम कर रहा है, बेच करके केवल अपने को मजबूत करने का काम कर रहा है। और जहां कहीं भी निषादों के साथ गलत हो रहा है, वो व्यक्ति जाएगा और उसके परिवार के लोग जाते हैं तो मीडिया और सोशल मीडिया में खूब फोटो छापेंगे और कहेंगे कि उसको हमने न्याय दिला दिया। अभी यही आपके गोरखपुर जंघा थाना अंतर्गत एक निषाद समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई, उसे जब न्याय नहीं मिला तो उसका एक भाई बागागाड़ा के फोरलेन पुल पर कूद करके अपना जान दे दिया। वहीं आपके कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र जो विधायक है चौरी चौरा से, वो जाकर के खूब वीडियो वायरल कराते हैं कि हमने यशो को निर्देशित किया, हमने अधिकारियों को निर्देशित किया, हमने उसे न्याय दिला दिया। लेकिन आज तक उसकी लाश का कहीं अता पता नहीं चल पाया, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। तो आज अभी तक तो गैर लोग ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन आज जो आप कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं, वो निषादों को आज वो खूब जबरदस्त ठगने का काम कर रहे हैं और निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब निषाद समाज ठगा नहीं जाएगा। निषाद समाज ने सब कुछ जान लिया है, वो सड़कों पर उतर करके अपने लिए लड़ने का काम करेगा और खुद न्याय लेने का काम करेगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जिस तरह से निषाद समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, धाराओं को कम कर दिया जा रहा है, जिससे अपराधी को एक तरह से संरक्षण मिल रहा है, और जो समाज के जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान देने में नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ अन्याय हो रहा है। ये आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से होता रहा तो निषाद समाज स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेगा और सड़कों पर उतरेगा। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए स्थानीय गोरखपुर।